Welcome to St. John's Senior Secondary English Medium School Digital Classes. Registration open for all classes. तो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। अब संधि में स्वर संधि के भेद चल रहे थे। दीर्घ संधि की हमने परिभाषा वगैरह सब समझा दिए थे आपको। दो चार उदाहरण और देख लेते हैं। दीर्घ संधि, हाँ देखिए, दीर्घ संधि का बता दिया था कि ए आ के बाद ए आ आता है तो आग, ई के बाद ई या ई आता है, यानी समान स्वर आते हैं। ए आ ई ऊ री, तो उन्हीं का दीर्घ हो जाता है, यानी समान स्वर आएंगे। ए का समान ए या आ, ई का समान ई या ई, ऊ का समान ऊ या ऊ, री का समान री या री, और उसी का समान वर्ण हो जाता है। देखिए आप, जैसे कपि प्लस ई से, यहाँ पर भी छोटा ई आ रहा है और यहाँ भी बड़ा ई आ रहा है, यानी दोनों समान स्वर हैं। ई और ई दोनों का जोड़ा है और दोनों ही समान स्वर है। अब समान स्वर आने पर हमारी शर्त क्या थी कि उसी का दीर्घ हो जाता है, अर्थात उसी का दीर्घ क्या है, बड़ा ई है, और पे में कौन सी मात्रा लग जाएगी हमारी, बड़ी ई की, कपि से। मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पर भी ई और ई दोनों है, बड़ा ई हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा मुनिंद्र। वधु प्लस उत्सव, क्या शब्द बनेगा हमारा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो हमारा शब्द बनेगा वधूत्सव। री के देख लेते हैं उदाहरण। री का देखिए, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, और हमारा शब्द बनेगा, ते में देखिए आप, दो डबल बार लगेगी री की मात्रा, यानी बड़े री की जब मात्रा हम लगाते हैं तो यहाँ पर डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, और हमारा शब्द बनेगा पितृणम। इसी तरह मातृ प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम, तो इसमें भी इसी तरह से डबल हो जाएगी, मात्र ऋणम। तो ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। अगली हम लेते हैं गुण संधि। गुण संधि, अब गुण संधि देखिए, गुण संधि क्या है हमारी, गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुण, अर्थात आप देखिए, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई अथवा ई आता है, तो इनके स्थान पर,
ए हो जाता है, ए हो जाता है। ए या तथा ए या आ के बाद ए या आ के बाद ए या आ के बाद ऊ अथवा ऊ अथवा ऊ आए तो इनके स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ए या आ के बाद री अथवा री आए तो इनके स्थान पर आप इसे लिखते जाइएगा, क्योंकि बुक में जो परिभाषा दे रखी है उससे आपको समझ नहीं आएगा। तो इनके स्थान पर क्या होगा, अर हो जाता है। अर हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ए या आ के बाद नृ आए तो इनके स्थान पर अल हो जाता है। अल हो जाता है। अब आपके लिए एक सारणी बना दूं इसकी। आप देखिए, ए अथवा आ प्लस ई अथवा ई, ठीक है। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। फिर है ए अथवा आ प्लस ऊ अथवा ऊ, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तीसरा देखिए, ए अथवा आ प्लस री अथवा री, इनके स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, अर। और चौथा है ए अथवा आ प्लस नृ। अब इनके स्थान पर अल हो जाता है। अल हो जाता है, ठीक है। ये जो इसमें परिभाषा में लिखा है वही इसका सारणी है। ये चार्ट जो बनाया है ये इसी का है। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं उदाहरण पे। गुण संधि के उदाहरण देखिए। पहले का ले लेते हैं हम। पहले का देखिए, जैसे
रमा प्लस ई से। अब हमारा यहाँ ए अथवा आ, तो आ आ रहा है में और ई अथवा ई, तो हमारी ये कंडीशन शर्त पूरी हो रही है। तो अब इनके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, इनके स्थान पर ए हो जाएगा और में हमारी मात्रा लग जाएगी ए की और हमारा शब्द बनेगा रमेश है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे गण प्लस ईस है, ये शब्द बनेगा हमारा ए प्लस ई आ रहा है और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा गणेश है। अगला देखिए, ऐसे ही अब आप बना लीजिए, महेश है, महेश है, सुरेश है, महेश, सुरेश, दिनेश, ठीक है, आप खुद बनाकर देखिए इनको। अब अगला हम लेते हैं आ ए अथवा आ प्लस ऊ का, जैसे महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अब यहाँ पर आ ए अथवा आ गया और यहाँ पर ऊ आ रहा है, तो अब आप देखिए आ और ऊ दोनों के स्थान पर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, तो है में कौन सी मात्रा लग जाएगी हमारी, ओ की मात्रा लग जाएगी और हमारा रूप बनेगा महोत्सव है, महोत्सव है, ये हमारा रूप बन गया, शब्द बन गया। अगला देखिए, गणेश प्लस उत्सव है, गणेश प्लस उत्सव है, गणेश चतुर्थी पर मनाते हो गणेशोत्सव, तो उसके लिए आप देखिए गणेश प्लस उत्सव है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा और से में ओ की मात्रा लग जाएगी और हमारा शब्द बनेगा गणेशोत्सव। गणेशोत्सव, ठीक है। अगला हमारा आ रहा है ए प्लस आ, ए अथवा आ के बाद यदि री अथवा री आता है तो ये हमारा हो जाता है आर, अर्थात जैसे इसका उदाहरण देखेंगे कि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि अर्थात महर्षि, महा प्लस ऋषि। अब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर री है, आ और री के स्थान पर क्या आएगा, आर हो जाएगा, तो है में ए की मात्रा लग जाएगी और रे हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि आधा है और आधे रे को रुत्व हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा महर्षि। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा हमारा, देवर्षि। ठीक है,
अब हम अगला देखते हैं, ए अथवा आ के बाद ली आता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अर्थात आप देखिए मम प्लस लृकार है, ठीक है, मम प्लस लृकार है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों के स्थान पर यहाँ ए आ रहा है और यहाँ लृ आ रहा है, तो इनके स्थान पर अल हो जाएगा, ममलकार है, ममल कार है। ये हमारा शब्द बन गया, ठीक है। अब अगली लेंगे हम संधि। हाँ, अगली संधि लेते हैं हम तीसरे नंबर की, अयादि संधि। अयादि संधि आपको इसके अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा, अय आदि, ठीक है। इसका सूत्र है एचो अयवा यावय। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावय, अर्थात एचो अयवा यावय का देखिए, अर्थात यदि एच में आएंगे ए आई ओ औ, चारों वर्ण हमारे एच में आते हैं। यदि ए आई ओ औ, इनके बाद कोई भी, इनके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अय, ठीक है। ओ के स्थान पर ओ के स्थान पर ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आई के स्थान पर आय, तथा औ के स्थान पर, तथा औ के स्थान पर, औ के स्थान पर आव हो जाता है, आव हो जाता है, ठीक है। अब इसकी भी हम सारणी बनाएं। आप देखिए ए प्लस कोई भी स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। तो ए के स्थान पर हमारा आई आ जाएगा, आई
प्लस कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण, तो यहाँ पर आई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आई। ओ प्लस कोई भी स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण आना अनिवार्य है क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि की कंडीशन है कि स्वर के बाद स्वर ही आना अनिवार्य है। तो ओ के बाद हमारा, ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा औ आ जाएगा। और औ प्लस कोई भी असमान स्वर, कोई भी स्वर वर्ण आ जाएगा। इसमें असमान की कंडीशन नहीं है, इसमें कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है। स्वर वर्ण, तो औ के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण देखिए इसका कि जैसे हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। अब हरे, रे में कौन सी मात्रा लग रही है हमारी, ए। आप देखिए इसमें कोई शर्त नहीं थी कि समान स्वर आए या असमान स्वर आए, इसमें है हमारे कि कोई भी स्वर वर्ण आए, वे कोई भी स्वर वर्ण आए। तो यहाँ पर ए और ए दोनों तरफ स्वर वर्ण है, दोनों तरफ स्वर वर्ण है और यहाँ हमारा ए आ गया, प्लस से पहले ए आ गया। अब ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो गया हमारा। अब आप देखिए इसमें ये जो है हमारा हर, हर निकाला है हमने, हर में से ही तो ए निकाला है, रे में से, रे में से ए निकाला है, तो हर। अब यहाँ का रे क्या है, आधा रह गया। जब हमने ए निकाल दिया, भाई स्वर वर्ण व्यंजन में से निकाल दिया, तो व्यंजन वर्ण क्या रह गया, आधा रह गया। अब रे आधा है। अब यहाँ पर देखिए आप आए, आए में स्वर वर्ण आ रहा है ए, तो रे में हम ए मिला देंगे और क्या बन जाएगा हमारा हर। रे पूरा हो गया क्योंकि ए इसमें मिल गया, तो ए मिलते ही रे हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो ये है, ये क्या है, ये आधा है, हलंत है। अब इस ये में हम ये वाले ए को जोड़ देंगे, तो अब ये पूरा हो जाएगा और पूरा होते ही ए की मात्रा जुड़ जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा हरिये। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। यहाँ पर ने प्लस अनम, ने में कौन सी मात्रा लग रही है हमारी, कौन सी लग गई। अब इस ने को हमने निकाल दिया, यानी व्यंजन और स्वर को अलग कर दिया, तो ये ए आ गया और यहाँ पर ए आ गया और यहाँ ये पीछे वाला जो का त्यों रह गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए है और ए के बाद ए के स्थान पर हमारे यहाँ
किसका आगमन होगा? आय का। ठीक है, न यहाँ पर आधा है, न में हमारा ए मिल जाएगा, तो न हमारा क्या हो गया? पूरा वर्ण बन गया न। ठीक है, अब यहाँ पर यह हमारा आधा वर्ण है, यह में हम क्या मिला देंगे? ए मिला देंगे, तो यह भी हमारा पूरा बन जाएगा और अगले वर्ण यूं के यूं ही रह जाएंगे, जैसे कि तैसे रह जाएंगे और हमारा शब्द बन जाएगा नयनम। ठीक है, अगला देखो हमारा आई प्लस कोई भी स्वर वर्ण। आई का देखिए, अब आई की आपको पता है कि दो मात्राएं लगती हैं, नई प्लस अके, नई प्लस अके। अब यहाँ पर न में से हमने क्या निकाल दिया? न हमारा आधा रह गया, न में से हमने आई को निकाल दिया और यहाँ पर हमारा ए वर्ण है ही स्वर वर्ण और ये कै जो का त्यों। अब आई के स्थान पर हमने क्या बताया आपको कि आई के स्थान पर किसका आगमन होता है? आय का। किसका आगमन होगा? आय का। और इन्हीं की तरह हम इनको मिला देंगे, न में आ मिला देंगे। ठीक है, न में आ मिलाएंगे तो क्या बन गया हमारा? ना बन गया। इस ये में ए मिला देंगे तो हमारा क्या बन गया? यह और के शब्द यूं का यूं रह गया। ठीक है, इसी तरह हम अगला लेंगे, गई प्लस अक, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? गाय के। आई के स्थान पर आय का आगमन हो जाएगा और यह में ए जुड़ जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा गाय के। अगला देखिए ओ। ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो, ठीक है, ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। देखिए आप, अब पो में क्या है? कौन सी मात्रा है हमारी? पै में ओ की मात्रा लग रही है, पै के अंदर हमारी ओ की मात्रा लग रही है और ओ की मात्रा में हम देखिए कि ओ के स्थान पर किसका आगमन है? औ का आगमन है। किसका आगमन है? औ का आगमन है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? पै पूरा हो गया ए मिल करके, वह भी पूरा बन गया ए मिल करके, पवनम। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम। हाँ, तो ओ का चल रहा है हमारा पवनम। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, भो प्लस अनम। अब यहाँ पर भय में क्या मिल रहा है हमारा? ओ मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ए है ही और ये जैसे कि तैसे हो गया। अब यहाँ पर ओ के स्थान पर किसका आगमन है हमारे? औ का। ठीक है, औ का। अब भय हमारा ए मिलते ही क्या हो गया? पूरा हो गया, वे में भी ए मिल गया और अगले वर्ण जो के त्यों रह गए और हमारा शब्द बन गया भवनम। ठीक है, आगे देखिए औ। औ के स्थान पर किसका आगमन है? आव का। अब देखिए भव प्लस
उके, बहु प्लस उके। अब यहाँ पर हम भय में से क्या निकाल दिया हमने, औ को निकाल दिया, औ को निकाल दिया और इसके स्थान पर हमारा आगमन हो गया आव का, ठीक है, और यहाँ पर ऊ है। अब आप देखिए भय में हमारे क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ेगा तो हमारा शब्द ये वर्ण बनेगा भा, ठीक है, और वे में ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये वो बन गया और अगला वर्ण जो का त्यों हो गया और हमारा शब्द बना भावुक है, ठीक है। आगे का देखिए उदाहरण आपको, पौ प्लस अक। यहाँ पर आप देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा है अर्थात आव का आगमन होगा, आव का आगमन होगा तो पै में आ की मात्रा लगेगी तो हमारा वर्ण ये पा बनेगा, ठीक है। वे में ए जुड़ जाएगा, ये वे हो जाएगा और इस तरह से हमारा पाव के शब्द बन जाएगा।